क्षत्रिय और त्यागी समाज के बाद अब ब्राह्मण समाज भी बीजेपी के विरोध में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को ब्राह्मण समाज संघ के तत्वाधान में शर्मा स्मारक मैदान पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में ब्राह्मणों का पक्ष निर्णय अटल छोड़ा कमल और किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी को समस्त ब्राह्मण समाज समर्थन देगा, इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अध्यक्ष उमेश कौशिक ने बताया कि मेरठ हापुड़ लोकसभा में ब्राह्मणों का जनाधार अन्य जातियों से अधिक है, लेकिन लोकसभा 2024 में भाजपा हर बार ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि को प्रत्याशी नहीं बनाकर ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। बताया कि भाजपा द्वारा बार बार ब्राह्मण समाज की अवहेलना इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले कई दशकों से की जा रही है, जिससे सर्व ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त, जिनकी संख्या 1.5 लाख है, उनको भी हमारे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा ये है कि हम लोगों को जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने हाशिए पे भेजने का काम किया है, तो हम सब लोग एकजुट होकर यहाँ ब्राह्मण समाज की हुंकार भरने के लिए कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो हमें बिल्कुल चुका हुआ मान चुके हैं और कहीं ना कहीं हम अपना अपमान महसूस कर रहे हैं। तो उस अपमान का हम आने वाली 20 तारीख को ये आगाज करेंगे कि ब्राह्मण समाज इतना हल्का नहीं है जो उसको हाशिए पे भेज सके। ब्राह्मण समाज हमेशा से राष्ट्र को, समाज को और सर्व जातियों को मार्गदर्शन देता है और चिंतन करता आया है। तो आज हमें ही हाशिए पे भेज देंगे तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 जो कि आगाज हो चुका है और 26 तारीख को मेरठ हापुड़ लोकसभा में वोटिंग भी होने जा रही है। ब्राह्मण समाज ने लगातार इस बात की मांग की थी कि मेरठ हापुड़ लोकसभा से 3.25 लाख की ताकत के साथ ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग संख्या बल के आधार पर सबसे अधिक है, लेकिन हमारी बात को किसी भी राजनीतिक दल ने ना माना ना सुना और देश का जो वर्तमान शीर्ष नेतृत्व है, जो राज्य का शीर्ष नेतृत्व है, उसने तो इसको सिरे से ही खारिज कर दिया और ब्राह्मण समाज को, बुद्धिजीवी वर्ग को हाशिए पर डाल दिया। तो निर्णय अटल, भूले कमल, निर्णय अटल, छोड़ दिया कमल। अब 20 तारीख को आगाज ब्राह्मण महापंचायत में इस बात का निर्णय होगा। हमारे बड़े, हमारे आदरणीय समाज के लोग जो हमें मार्गदर्शन देंगे, जो आशीर्वाद देंगे, वह निर्णय आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से वीरभूमि क्रांति धारा मेरठ से एक आगाज बनकर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में एक आवाज और संदेश देगा कि ब्राह्मण एकत्रित हो चुका है।